जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अनवर मैर और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और कारोबारी दिन का अख्ताम जो है वो होने के करीब करीब होगा। ओवरऑल जो है मार्केट की अगर हम कंडीशन की बात करें तो मार्केट जो है वो करेक्शन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़ा करेक्शन लेने के बाद वापस रिकवरी की जो स्ट्रगल अपनी शुरू कर देगी। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन मार्केट में अभी तक स्टिल नेगेटिव नहीं है कुछ ऐसा कि जिसके बिहाफ पे बंदा जो है वो बहुत डर जाए कि जी अब मार्केट क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन ऐसा कुछ अभी है नहीं जो मार्केट को बहुत नेगेटिव साइड पर खींच के लेके जाए। ओवरऑल जब तक मार्केट 45,500 से ऊपर जो है वो स्टेबल है तो उस वक्त तक मार्केट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जिससे पैनिक होने की कोई ज़रूरत हो। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ओवरऑल इंडेक्स कहाँ से पैनिक होना चाहिए, वो कहते हैं ना कहाँ से हमें घबराना चाहिए, तो अगर हम राइट में देखते हैं तो मार्केट जो है ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर फिलहाल हम देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अपनी रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस करने के बाद आ रही है, लेकिन जो उसने प्रीवियसली अपना ट्रेंड पकड़ा था उस ट्रेंड को स्टिल मेंटेन कर रही है। और एज पर माई पर्सनल परसेप्शन अगर हम ये देखते हैं कि इस वक्त इंडेक्स जो है जब तक इस लाइन से नीचे नहीं जाता, जिस तरह आज पिछले 2 दिनों के अंदर डॉलर ने रिकवर किया है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे करेक्शन ले रही थी और जैसे रिटेस्टिंग उसकी कंप्लीट हुई है तो मार्केट ने वापस पुल बैक शुरू कर दिया है। तो टू सम एक्सटेंट हम ये बात कह सकते हैं कि ये सिनेरियो जो है वो इस तरह से डेवलप हुआ था। लेकिन ओवरऑल मार्केट अगर जब तक इस रीजन से जो है वो ऊपर है तो हम यही कहेंगे कि मार्केट जो है जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है, क्योंकि उसने अपनी मेजर डिसेंडिंग वेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेज थी उसको बुलिश साइड पे ब्रेकआउट दिया हुआ उसका, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों के अंदर आपको इस सपोर्टिव रीजन से वापस बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट नीचे स्लाइड करती है तो उसके बाद मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्टिव रीजन क्या होगा वो जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस रीजन के बाद मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्टिव रीजन है वो कहाँ जाके बनता है और उसके ऊपर ओवरऑल जो है वो आपका व्यू क्या होना चाहिए या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं तो मुझे जो है वो लगता ही है कि इनिशियली मार्केट के पास जो सपोर्टिव रीजन होगा वो 45,900 का रीजन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रीजन होगा। और इस रीजन से अगर मार्केट जो है वो वापस पुल बैक करती है, जस्ट एक सेकेंड, कि मार्केट जो है वो अगर इस रीजन को सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं 45,900 को, तो अगेन मार्केट जो है वो अपनी करेक्शन भी आप ये समझ लें कि रिटेस्टिंग उसकी पूरी हो जाएगी, करेक्शन तो नहीं, अलबत्त आप ये कह सकते हैं कि उसकी रिटेस्टिंग जो है वो अपनी प्रीवियस वेज की पूरी हो जाएगी और उसके बाद मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। और अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाते हैं, ये तो था हमारे पास डेली चार्ट, अभी इसके बाद हम अर्ली चार्ट के ऊपर भी आएंगे कि अगर हम डेली वीकली अर्ली चार्ट्स के ऊपर इसको देखते हैं तो ओवरऑल जो है वो हमें क्या लगता है। अगर हम इसको वीकली चार्ट के ऊपर लेके आते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर भी मार्केट ने अपनी वेज जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो वेज भी आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। अभी तो मैंने इसकी फिलहाल ट्रायंगल बनाई है, अब इसकी वेज बना लेते हैं। जो इसकी डिसेंडिंग वेज थी मार्केट की उसने उसको ब्रेक किया, ये इन दोनों लाइंस के दरमियान, और अब उसकी इस रेजिस्टेंट जो प्रीवियस उसकी रेजिस्टेंट लाइन थी अभी तक क्योंकि उससे ऊपर चल रही है तो इसलिए हम इसको जो है वो बुलिश ही कंसिडर करेंगे। तब वक्त ये कि मार्केट अपने इस रीजन से नीचे स्लाइड करने में सक्सेसफुल हो जाए। तो जब तक मार्केट जो है वो अपने इस रीजन को मेंटेन करेगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश है और इसके अंदर चंक्स में बाइंग जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड की बात करते हैं कि नेगेटिविटी कब मार्केट में देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल अगर मार्केट 45,500 से नीचे स्लाइड करती है, मार्केट 45,500 से नीचे स्लाइड करके क्लोज होने में सक्सेसफुल हो जाती है, तो फिर उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में मोमेंटम जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो फिर अपने नेगेटिव सेंटिमेंट के अंदर जो है वो एंटर हो चुकी होगी। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन 45,500 से जब तक मार्केट ऊपर रहेगी ओवरऑल बुलिश है, और 45,500 से नीचे जाने का मतलब जो है वो मार्केट को 44,000 तक जो है वो पुश कर सकता है। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट के पास जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगी, मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है तो 47,000 का रीजन जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस है
जिसको हम 46,900 का रीजन भी कहते हैं, 700 से लेके 47 का रीजन भी कहते हैं, और उसके बाद जो मेजर रीजन होगा वो 47,700 का होगा। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि चंक्स में बाइंग विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के 45,700 का स्टॉप लॉस रखें इंडेक्स का, और उसके साथ जो है वो चंक्स में बाइंग करते जाएं। अगर कोई सवाल करना हो आपने, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ भी सकते हैं, पूछने में वो जो है वो पाबंदी कोई नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए जब भी अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी हवाले से अब हम चलते हैं कुछ अपने सेक्टर वाइज आइटम्स की तरफ। सेक्टर्स के अंदर हमारे पास जो है वो सिनेरियो क्या है, और बल्कि कमोडिटीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे स्टॉक्स के ऊपर। तो कमोडिटीज के हवाले से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कमोडिटीज के बारे में काफ़ी सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो परेशान होते हैं, चीज़ों को उन्होंने जो है वो उसको लेके चलते हैं। तो उसके वकार अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया, कह रहे हैं जी सिस्टम्स लिमिटेड। जी मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में भी अपना व्यू दे दूँ, लेकिन हम ज़रा थोड़ा गोल्ड वगैरह को डिस्कस करके अगले 5 से 7 मिनट में हम फिर भाग जाएंगे उसकी तरफ। जी तो गोल्ड के चार्ट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड जो है फ्यूचर पे देखें, रेडी पे देखें, किस पे देखें, चलें रेडी पे देख लेते हैं। तो गोल्ड जो है वो चले आपकी एक शक्ल बना के देता हूं, और इस शक्ल को आपने मद्देनजर रखना है। ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको एक बुलिश चैनल टाइप जो है फॉर्मेट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट ये एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। और अगर इस लाइन से नीचे जो 1969 1967 का रीजन बेसिकली कंसिडर होगा, तो 1967 से नीचे अगर गोल्ड जो है वो आर्ली बेसिस पे क्लोज करता है, तो जी आज रिफाइनरी को मैं ज़रूर बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके ऊपर भी। सिनर्जी का पूछा जा रहा है कि रिफाइनरीज को क्या हुआ। सो अगर हम बात करें 1967 के रीजन की, तो 1967 से जब तक ये अगर नीचे अर्ली क्लोजिंग देता है तो फिर थोड़ा सा बीरिश साइड पे मूव करना शुरू कर देगा ओवरऑल, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स जो हैं वो अर्ली के ऊपर बीरिश हो चुके हुए हैं। और रिसेंटली जब हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी तो उस वक्त भी इस भाई साहब ने कुछ ऐसी हरकत की थी कि अपने इस 1981 के रीजन को सस्टेन करके तो इसने नीचे ये 1959 1960 के रीजन का जो है वो टारगेट किया था। तो ओवरऑल 1967 जो है इस वक्त मेजर रीजन होगा इसका, ट्रेंड चेंज रीजन जिसको कहता है, पिवटल वैल्यू जिसको कहते हैं। अगर उस रीजन से नीचे क्लोज कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 1957 एंड 1951 हो सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग रन के अंदर देखूं तो लॉन्ग रन के अंदर ये ओवरऑल जो है वो बुलिश चैनल के अंदर मूव कर रहा है 4 आवर्ली चार्ट के ऊपर, लेकिन 1957 से नीचे क्लोजिंग का मतलब ये होगा, जिस तरह अभी हम 1967 के ऊपर ये बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास मेजर रेजिस्टेंट रीजन भी मौजूद है। और इसी तरह से अगर हम बीरिश साइड की बात करते हैं तो बीरिश साइड पे जब ये 1957 को टच करेगा, 1967 से नीचे निकलेगा, तो उस वक्त इसके पास नीचे जो नेक्स्ट सपोर्टिव रीजन होगा वो ये प्रीवियस बॉटम होगा। लेकिन तब तक मेरा ख्याल है कि एक 1957 लगा के रिकवरी तक आने तक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन आर्मी चार्ट पे कंप्लीट हो चुका होगा और वो फिर इसकी बजाएगा। नईम सदीकी साहब ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सॉरी मैं ज़रा वो देख रहा था मार्केट को। उसके बाद अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ गोल्ड के अंदर बेनिफिशियल होगी, और लेकिन इस रीजन के अंदर 1967 के रीजन में सेलिंग नहीं करनी है। एक चीज़ में रखें कि अगर ये अर्ली क्लोजिंग देता है, जस्ट लाइक अभी 5:52 हुए हैं, ये अगले थोड़ी देर के अंदर 8-10 मिनट के अंदर ये 1965 से नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसको 19 जो स्टॉप लॉस आपने पोस्ट करना है अपना, वो आपने करना है इस भाई साहब का 1972 का, और इसको 1967-68 के रीजन के अंदर फिर आपने शॉर्ट करना है अगर ये 65-66 के रीजन में क्लोज करता है तो, क्योंकि ओवरऑल ये ट्रेंड अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर ये ब्रेकआउट करके नीचे जो है वो जाता नजर आ रहा है। जी मैं ज़रूर अभी कर देता हूँ HRL के एनालिसिस भी ज़रूर कर देता हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के जो भी दोस्त अब आ रहे हैं उनके जवाब देते जाएँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी सिल्वर शरीफ की, सिल्वर शरीफ के अंदर ये हमारे पास आर्ली चार्ट है सिल्वर का। तो इस वक्त हमारे पास जो उसकी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है सिल्वर के हवाले से, पहले उनको ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ डिस्कस भी कर लेते हैं। एज पर माई पर्सनल परसेप्शन सिल्वर भी जो है वो डाउनवर्ड एक डिप लेने के लिए रेडी खड़ा हुआ है। अब ये न्यूज़ क्या है आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको न्यूज़ की मिल जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज टेक्निकली जो है मोमेंटम इंडिकेटर्स ने जो है वो बीरिश साइड पे अपना मुंह तरफ किबला शरीफ जो है वो चेंज कर लिया है।
जी मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि 1-2 मिनट के लिए अगर आप लोग अपने सवालात रोक लेंगे तो फिर मुझे वापस जाके ऊपर से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, मैं जस्ट कमोडिटीज पूरा करके तो आप लोगों के सवालात के जवाब दे दूंगा। 1-2 मिनट के लिए रोक ले ताकि ये कमोडिटीज आगे क्रूड रह गया और डाउ जोन्स को करके तो फिर उसके बाद हम कमोडिटीज पे चले जाएंगे। वाह इस्लाम मौसम भाई कैसे हैं आप? ठीक है। टैली एंड जी ट्रिपल जी एल व्यू प्लीज। जी मैं ज़रूर बता देता हूँ, सिर्फ मुझे 2 से 4 मिनट दे दें क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं जो रोज़े की वजह से नहीं आते लेकिन उनके कमोडिटीज़ जो हैं वो शौक होता है, तो इसलिए मैंने कहा उनके बारे में जो है वो डिस्कस कर दें। और दूसरी चीज़ ये क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग जो है वो कमोडिटीज़ को डिस्कस करने से डरते हैं क्योंकि ये 1 मिनट से पहले नंगा करके बंदे को खड़े कर देती हैं कि आपके एनालिसिस ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये अगले 5 मिनट में आपको बता देती हैं कि भाई आप ठीक थे या गलत है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 25 रुपीज़ एंड 75 रुपीज़ में बोले जा रहा हूँ, सॉरी 25.75 जो है डॉलर सिल्वर के लिए मेजर सपोर्टिव रीजन है। अगर उससे नीचे स्लाइड करता है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 25.69 को टारगेट कर सकता है। लेकिन अर्ली क्लोजिंग क्योंकि अभी 4 से 5 मिनट रहते हैं, अर्ली क्लोजिंग पुल बैक कर रहा है काफी स्पीड के साथ। अगर ये पुल बैक कर रहा है तो जाहिर सी बात है गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड साहब जो है वो पुल बैक नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मींस गोल्ड शांत खड़ा है लेकिन सिल्वर जो है वो पुल बैक कर रही है, तो अल्टीमेटली गोल्ड के अंदर भी अर्ली क्लोजिंग के बाद एक स्पाइक आएगी और वो आपको वहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी दे देगा। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन सिल्वर को अगर आपने शॉर्ट करना है तो 25.69 से नीचे करिएगा, या फिर अगर आप इसको इस रीजन से शॉर्ट करना चाहते हैं, ऊपर वाला रीजन बहुत अच्छा मिला हुआ है आपको लेकिन स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, वो आपको 25.97 का रखना पड़ेगा। जी ईपीसीएल का भी बता देता हूँ मौसम भाई। द नेक्स्ट वन इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के हवाले से कल एक दोस्त डिस्कस कर रहे थे, वो बैठे हुए थे तो मैंने उनके लिए एक लाइंस लगाई थी कि और वो एज इट इज जो है वो मेंटेन है। तो ओवरऑल क्या है कि इसने अपना हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो है वो आर्ली एंड 4 आर्ली चार्ट्स के ऊपर उसकी नेकलाइन को डाउनवर्ड जो है उसकी सपोर्टिव नेकलाइन थी उसको ब्रेक करके वापस पुल बैक किया है। और बट स्टिल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपनी 61.8% करेक्शन से रिकवर नहीं कर पा रहा, उधर ही धक्के खा रहा है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन 110 जो है वो मेजर रेजिस्टेंट रीजन है क्रूड ऑयल के पास, और अगर उससे ये वापस डाइवर्ज होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फिर हालात अच्छे खासे क्रूड के खराब हो जाएंगे। फिर मे भी वापस प्रीवियस लो कमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन प्रीवियस लो क्योंकि 93 के पास है तो इसलिए उससे पहले अगर जो सपोर्टिव रीजन हम इनिशियल सपोर्टिव रीजन की बात करते हैं तो उससे पहले इनिशियल सपोर्टिव रीजन इसके पास 102 या 101.50 होगा और उसका ब्रेक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको लेके चली जाएगी। जी अब हम चलते हैं स्टॉक मार्केट के व्यूज के हवाले से, और स्टॉक मार्केट पे जिन लोगों ने सवाल पूछे उनके जल्दी से हम जवाब दे देते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड है। जी मैं आपको सिस्टम्स लिमिटेड जरूर बता देता हूँ। सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर अच्छा लोग क्यों इतना फोकस कर गए इस आइटम के ऊपर, सच कोई बड़ी बड़ी है तो इसमें थी नहीं कि वो कहते हैं ना कि इस पे इतना तकिया किया जाता। चले बहरहाल हम इसको डिस्कस कर देते हैं, आपने पूछा है तो हम इसको बता देते हैं आपको। मुझे पहले वो ढूंढने दें, लाइनें लगी हुई जो है वो चार्ट कहाँ है, ये रहा। और ये चार्ट है, ये सिस्टम्स का डेली चार्ट है। कल मेरी डिस्कशन हो रही थी, एक दोस्त थे और उनके साथ बैठे हुए थे तो बेसिकली उसकी वजह से मुझे ये याद है कि वो भी यही पूछ रहे थे कि सर सिस्टम्स क्या लगता है, तो आप भी यही पूछ रहे हैं सिस्टम। तो मैंने कहा पता नहीं अवाम का इसकी तरफ इतना जो है वो रुझान क्यों है। ओवरऑल अगर बात करें डेली पे वीकली पे तो सिस्टम जो है वो एक अपनी फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, और वो फॉर्मेशन ये है कि ये सस्टेन नहीं कर पा रहा अपनी बुलिश डायरेक्शन के अंदर, जो बुलिश ट्रेंड है उसमें सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो जब तक ये सस्टेन नहीं करता ओवरऑल इसको अगर बुलिश साइड पे मूव करना है तो इसको 419 रुपए से ऊपर एक बार सस्टेन करना चाहिए, सॉरी 416 रुपए से 416 रुपए से ऊपर सस्टेन करना चाहिए, एक बार उसका ब्रेकआउट देना चाहिए। लेकिन अगर ये उसका ब्रेकआउट देता भी है तो उसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंट रीजन है वो 429 पे अगेन आ जाता है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन अब ये जो चार्ट है क्योंकि एडजस्टेड चार्ट है, एक्स होने के बाद एडजस्टमेंट प्राइस जो है वो शामिल है इसके अंदर, तो शायद आपको लगे कि ये तो चार्ट सिस्टम्स का डिफरेंट हमारे पास आता है और ये डिफरेंट खुल रहा है। तो क्योंकि मैं एडजस्टेड चार्ट पे वर्किंग करता हूँ तो इसलिए ये उसकी वर्किंग जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन आपको ये जो गैप फिल करने के लिए नीचे इसकी प्राइसेस हैं, यानी आखिरी जो अगर उम्मीद कह सकते हैं आप इसके पास है तो ये वो यही है कि ये 300 एक सेकंड में आपको बता देता हूँ रीजन। अबे लग जा भाई, लाइन भी नहीं लगती इस टाइम तो आपने मुझे याद करवाना है, रोजों का टाइम भी इफ्तारी का टाइम से पहले हमने भागना भी है। 387 रुपए पे मेजर सपोर्ट होगी, 387 रुपए को अगर ब्रेक करता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तेजी के साथ निकलना शुरू कर देगा। एटीआरएल के बाद सिनर्जी का पूछा गया, जी मैं जरूर बता देता हूँ आपको सिनर्जी का, क्योंकि मुझे टाइम पे नजर पड़ी है इफ्तारी के लिए तो मैंने कहा अब हम स्पीड मारते हैं।
लेकिन सवाल सबके जवाब दूंगा, ये जो है वो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। सिनर्जी के हवाले से अगर हम डिस्कस करते हैं तो सिनर्जी जो है इसने अपना ब्रेकआउट दिया हुआ है और लाइन रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन इसके पास इनिशियल रेजिस्टेंस है 7 रुपए 60 पैसे की, 7 रुपए 60 पैसे को तोड़ेगा तो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि नीचे आ रहा है तो नीचे आते हुए सपोर्टिव रीजन जो है इसके पास अगर बात करें, जो अभी कोई दोस्त पूछ रहे थे कि रिफाइनरीज को क्या हुआ है आज, तो हो सकता है कोई पॉलिसी जो है रिफाइनरी पॉलिसी अच्छी ना डिक्लेयर हुई हो, जिसके अंदर कुछ ऐसा हिडन हो जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से हुआ, मुझे नहीं पता क्या है। बट टेक्निकली स्पीकिंग इसको हम रिटेस्टिंग कहेंगे। और जब तक जो ये जो है 5 रुपए 77 पैसे से ऊपर है, 5 रुपए 80 पैसे, 5 रुपए 75 पैसे से ऊपर है, तो इसको बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए आपने अगर आप इसको 5.75 के रीजन में या 6 रुपए के रीजन के अंदर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस जो आपको इसको रखना होगा इसका वो बनता तो है, अगर वो कहते हैं ना अच्छी वाली बात की जाए तो फिर बनता तो है आपका स्टॉप लॉस इसका 4 रुपए 90 पैसे का, लेकिन बहुत कम भी रखना हो तो फिर भी आपने 5 रुपए 10-15 पैसे का अपने स्टॉप लॉस रख के तो फिर इसको ट्रेड करना है। द नेक्स्ट वन इज ATRL। जी जरूर ATRL के हवाले से बता देता हूँ, ये कहीं साथ ही इसके लगा हुआ होगा। तो ATRL के हवाले से मैं अगर अपनी राय दूं तो मेरा ख्याल ये है कि अभी तक स्ट्रांग है ATRL जो है, डेली चार्ट के ऊपर भी और वीकली के ऊपर भी। ये आपको डेली भी दिखा देता हूँ इसका। उसकी लॉजिक ये है कि स्ट्रांग होने के जो मेरे पास लॉजिक है वो यही है, क्योंकि अपनी जो प्रीवियस इसने लाइन ब्रेक की हुई है, जो अपना मोमेंटम ब्रेक किया है, बुलिश साइड पे जो अपना मोमेंटम चेंज किया है, उसके अंदर ये अभी तक उस लाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो वापस करेक्शन एक छोटी सी ले सकता है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी इसके बारे में डिस्कस करते हुए कहा था कि मार्केट में अगर आपको पोजीशंस लेनी है तो चंक्स में बाय करें और पोर्टफोलियो बिल्ड करें, ना कि इस जगह पे जो है वो अचानक बहुत सारा माल इकट्ठा कर लेने की बजाय बहुत छोटे छोटे चंक्स के अंदर बाय करें और नीचे जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाय करते जाएं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें और विद इन अ पैसेज ऑफ अराउंड 8 मंथ टू 1 ईयर आपको बहुत बड़ा एक डिफरेंस नजर आएगा जब आप वैल्यू स्टॉक्स के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मैं इस वक्त अगर आपको रिकमेंड करूं, जो लोग लॉन्ग साइड पे ट्रेड करेंगे उनको मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि कैश वैल्यू से नहीं निकलें। फ्यूचर के लिए काम करने का जो होता है वो टाइम होता है, उसके लिए मैं साथ नॉर्मली बताता होता हूँ। तो अभी मेरी ओपिनियन ये है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट को फिर इंजॉय करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ATRL के बाद क्या था, हम नेटवर्क और OGDC। अब हम नेटवर्क तो मेरे पास लगा हुआ नहीं है। OGDC का आपको लॉन्गर एक टारगेट दे दूं, 142 रुपए 120 रुपए 142 रुपए जो है इसके 2 लंबे टारगेट्स हैं। आने वाले दिनों के अंदर अच्छे वाले टारगेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 6 महीने 8 महीने 1 साल तक रखना पड़ सकता है। ओवरऑल टेक्निकली इसने अपनी डिसेंडिंग वेज ब्रेक की है और अब ये अकोमोडेशन फेज से निकल के तो थोड़ा लंबे राइड का घोड़ा बनने जा रहा है। आपने दूसरा पूछा है हम नेटवर्क, अब वो मैंने लगाया हुआ नहीं है तो जल्दी मैं आपको हम नेटवर्क भी बता देता हूँ। वजह यह है कि रट्टा मारा हुआ नहीं होता, तो इसलिए जो चीज़ यहाँ से देखनी पड़ती है उसको खोलना पड़े तो फिर टाइम लग जाता है। ओके, दिस वन इज हम नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क को हम डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो मोमेंटम लूज एज यूजुअल, जिस तरह बाकी मार्केट जो है वो थोड़ा थोड़ा कर रही है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है, और वो हम नेटवर्क के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका मुझे लग रहा है कि उस लाइन से ही धक्के खा के और पंजाबी कहते हैं जुतियां खा के मुड़े जी, वही चीज है। बेसिकली ये अपने रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हो रहा है। बाकी सब ने अपनी अपनी लाइंस को ब्रेक, जब जितने भी हम पिछले अभी चार्ट्स रिसेंटली हमने देखे उन्होंने अपने लाइंस को ब्रेक किया और उनसे ऊपर क्लोजिंग की और वापस रिटेस्टिंग करने आ रहे हैं। ये भाई साहब क्लोजिंग भी नहीं कर सके अपनी लाइन से ऊपर और फिर वापस पंजाबी के अंदर खले खांदे आ रहे हैं। तो उस सेंस में एज पर माई पर्सनल ओपिनियन इसके पास इसको वेट करें कि जब ये ऊपर इस लाइन से क्लोज कर जाता है 7 रुपए 90 पैसे 8 रुपए से ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर ये राइड ले सकता है। अदरवाइज अभी इसके अंदर राइड का चांस नहीं है। और एक चीज मैं आपको इसके अंदर और भी बता देता हूँ जी, अभी तो फिलहाल शांति पूर्वक माहौल ही नजर आता है इसके अंदर। द नेक्स्ट वन इज टेली और ट्रिपल GL है, उसके बाद PPCL है, उसके बाद और तो कोई सवाल नहीं है ना। हम का चार्ट कहाँ है, ये सामने खुला हुआ है हम का चार्ट, और कहाँ है शाबाश है, खैर हो जाए। ये हम नेटवर्क का चार्ट ही खुला हुआ था मेरी जान। ओके, युवराज भारत नगर, ये कौन है, पटनागर, अच्छा ओके जी। और अब हम चलते हैं, नेटसोल भी रहता है, सॉरी नेटसोल एंड टेली पे। नेटसोल तो एक उसके कहीं हमारे चार्ट्स में लगा हुआ होगा, जो हमने टेक्नोलॉजी के चार्ट्स लगाए हुए उनमें। अबे कहाँ गया, मैं बार बार लगता है उन्हीं चीज़ों को खोल लेता हूँ। ये रहा नेटसोल, तो नेटसोल को हम देख लेते हैं। सिस्टम्स ऑलरेडी जमील अख्तर साहब हो चुका हुआ है। पहले के बारे में कोशिश करूंगा आपसे आपको जो है वो रिस्पांस दे दूं, बट इट्स नॉट प्रॉमिस्ड।
क्योंकि इफ्तारी के लिए टाइम आगे कम बचता जा रहा है। सो ये क्या है, नेटसोल है। तो नेटसोल को हम वीकली में डालते हैं ताकि इसकी अच्छी नस्ल नज़र आए। तो नेटसोल भी एज यूजुअल दूसरे जितनी भी आइटम्स हैं उन्हीं की तरह अपनी एक फॉर्मेशन बना रहा है, अपनी एक शक्ल बना रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि जब तक ये 94 से डाउनवर्ड क्लोज नहीं होता तब तक थोड़ा अच्छा है। और इसी अच्छाई के ज़ुमरे में जाते जाते ये जो है जो इसको इनिशियल रेजिस्टेंस मिलेगी वो 116-17 रुपये पे मिलेगी। पहली रेजिस्टेंस जहाँ से अभी ये खल्ले खा के वापस आ रहा है वो 111-12 रुपये है। 111-12 से निकलता है तो 117 रुपये 16 रुपये पे इसको मेजर रेजिस्टेंस मिल सकती है। अच्छा, पता नहीं आप कौन से चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, WTL लिखा हुआ आ रहा है। जिस चार्ट पर WTL लिखा रहा है आप वो WTI लिखा रहा है वो आप देख ले। आप मेरे ख्याल में आपके पास वो स्टॉप हो गया हुआ है चार्ट वीडियोस तो मैं सब ओ शिट माजरत के साथ आप लोगों के पास चार्ट्स नहीं आ रहे थे, रियली सॉरी। मैं स्क्रीन चेंज करना भूल गया था इसलिए। अच्छा, आप कह रहे थे चले वर्बल आ गया था आपके पास, वर्बल ओवरव्यू आ गया है। तो अब इसका जो है वो WTI का तो चार्ट रुका हुआ था माजरत के साथ। मैं इन पे नेटसोल पे आ चुका हुआ था और वो व्यू चेंज नहीं हुआ था इसलिए आप लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा था, बहुत माजरत के साथ। और आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को सिर्फ वो एनालिसिस की बजाय सिर्फ वीडियो ही चलती दिखने को मिली। बहरहाल नेटसोल के बारे में 112 रुपये से ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग करता है तो 117 टारगेट हो सकता है। ओरिजिनल जो इसकी जर्नी स्टार्ट होगी बुलिश साइड पे अगर इसने मूव करना है, लेकिन मुझे ख्याल है कि अभी टाइम ले जाएगा। लेकिन वो 146 रुपये के बाद शुरू होती है लंबी राइड जो है, 146 तक ये यूं करता रहेगा। तो ओवरऑल 94 का स्टॉप लॉस रख के इसको 100 बिलो बाय किया जा सकता है और टारगेट होना चाहिए 111-12 और फिर आगे 16-17। उसके बाद नेटसोल के बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट टैली था। जी, टैली को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं ये भी लगा हुआ होगा, आई थिंक सो। चले नहीं है तो हम लगा लेते हैं TELE। और जो चार्ट नहीं शेयर हो सका काफ़ी देर आप लोगों के लिए के साथ, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि मैं तो अपनी साइंस में ध्यान लगा हुआ था और वो बोले जा रहा था चार्ट को देख देख के। ओके जी, टेलीकार्ड के हवाले से मुस्लिम भाई मेरा ख्याल है एक चीज़ आपको बता दूं, जितनी बार आप चार्ट देखेंगे ना वो आपको ज़्यादा उतना उलझाएगा। अगर आप एक बार अपना व्यू बना लेंगे, एनालिसिस बना लेंगे और फिर उनके ऊपर वेट करेंगे तो मेरा ख्याल है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और एज पर मैं जो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था पिछले दिनों, तो मेरी परसेप्शन यही थी कि इसको शायद थोड़ा एक बार डिप लेनी पड़े क्योंकि ये रिजेक्शन फेस करके आ रहा है। और रिजेक्शन इसने फेस की थी टेलीकार्ड ने अपने इस रीजन से। ये जो अपनी ट्रेंड लाइन थी इससे रेजिस्टेंस फेस करके वीकली क्लोजिंग को नीचे खींच के ले गया था। तो इसलिए मुझे ये लग रहा था और मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि ये मे भी थोड़ी सी डिप लेगा। और डिप के अंदर अगर इसको सपोर्टिव रीजन के बारे में बात करते हैं कि इसके पास सपोर्टिव रीजन क्या होगा, तो वो मैं आपको यहाँ से ला के दिखा देता हूँ। पहला सपोर्टिव रीजन जो है वो भाई साहब के पास हो सकता है 13.40 या 13.50। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो आगे चलती रहेंगी। उसके बाद आपने GGL पूछा है, अब मैं इसी के अंदर खोलता चला जाता हूँ। 604 या और 609, ठीक है, अभी है हमारे पास 10 मिनट। गनी ग्लोबल होल्डिंग है इसका नाम, GGL का। मैंने डबल जी खोल लिया। ये जी गनी वालों में मैं अक्सर मिसिंग कर जाता हूँ, आपस में मिक्सिंग मार जाता हूँ। जी, GGL के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो GGL जो है शाबाश है, लेकिन इसकी एक पहली चीज़ तो ये है हम पे एंगल काफ़ी स्ट्रेट बन रहा है। चल लाइनें लगा लेते हैं फिर डिसीजन कर लेंगे। ये चीज़ आ गई और इसके बाद इसकी नेक्स्ट ये चीज़, इसको एंटरटेन पीछे किया है, इसने नहीं किया। जी, एज पर 11.97 इसके पास मेजर सपोर्ट है। 13 सवा 13 पे इनिशियली ले सकता है लेकिन लग नहीं रहा, इसका गैप पूरा हो रहा है यहाँ पे। अगर आप इसके अंदर बाइंग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो फिर 11 रुपये 90 पैसे 95 पैसे का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। और सिक्योर स्टॉप लॉस जो होगा इसका वो होएगा ये वाला 11 रुपये 60-65 पैसे का, तो वहाँ से लेके आप इसको चल सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आपका GGL भी हो गया, आपका टैली भी हो गया, देन EPCL है। और जो वेव्स पे, अच्छा EPCL को पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर वेव्स की तरफ चलेंगे। ये रहा हमारे पास EPCL।
ईपीसीएल के हवाले से अगर हम देखते हैं, ओहो ये तो वड्डी साइंस लड़ा के ऊपर चला हुआ है। बहरहाल क्योंकि थोड़ा अपने आप को फ्रेश रखने के लिए ये मैं वड्डी साइंस बोल रहा हूँ, तो माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि मैं टीवी चैनल पे थोड़ी बैठा हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठ कर गप्पे मारते मारते आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इसलिए इतनी छूट तो मुझे होनी चाहिए कि 2-4 बोंगियाँ तो मैं मार ही सकूँ। अच्छा जी, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, जब आई थिंक सो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो थी, तो उसके अंदर भी मेरे से पूछा गया था, तो मैंने कहा था अभी इसको वापस मोड़ने दें तो फिर इसके बारे में डिसाइड किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे खड़े हुए इसके बारे में ये कहना कि क्या ये मोड़ आएगा, वो बहुत कबल वक्त होगा। और इसका मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे मेरा ओपिनियन इसके बारे में क्या है, तो साइंस लड़ा ला भाई। अगर इसका चैनल बनाता हूँ तो ये चैनल बैठता है यहाँ। ओवरऑल जब तक ये भाई साहब जो है वो 80 रुपए 80 और 77 का रीजन 77 का रीजन जब जो है इससे जब तक ये ऊपर है तो ये बुलिश है। 77 के बाद और एक चीज ऑप्शन हो सकती है अगर इस वीक के अंदर, लेकिन चांसेस बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि मोमेंटम MACD जो है वो उसने अभी खींचना शुरू किया है बुलिश साइड पे। ओवरऑल अगर इसकी लॉन्गर रन के अंदर आप देखना चाहते हैं कि जी रेजिस्टेंस कहाँ होगी, तो मैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त इसका बाइंग का तो मौका नहीं है, बाइंग से तो इस वक्त आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कि भाई साहब के पास रेजिस्टेंस कहाँ हो सकती है वो कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिली ना मिली तो ना मिली। 1 2 3 4 1 ये तो पूरी उसमें चलेगी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में 1 2 3 4 5। मेरा ख्याल ये है कि प्रॉफिट टेकिंग ऐसा ऐसा शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी नई बाइंग नहीं कीजिएगा ईपीसीएल के अंदर। ईपीसीएल में इस वक्त नई बाइंग के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि 500 पलट सकता है। जस्ट अगर ये एक छोटी सी, मैं 500 सेंस में पलटने की बात कर रहा हूँ, छोटी सी करेक्शन लेने भी आता है तो उसके पास जो मेजर सपोर्टिव रीजन बनेगा वो 76 रुपए बनेगा। तो 85 से 76 तक आप उसमें रगड़े जाएंगे। तो अगर आपको बाइंग ही करनी है तो फिर इन लाइंस के पास 75 80 से लेकर 75 के बीच आप बाइंग कर सकते हैं, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। द नेक्स्ट वन इज वेव्स, WAV, वेव्स हमारे पास लगा हुआ होगा, ये जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये सिखाया था कि मेटाट्रेडर 4 के अंदर आप PSX के एनालिसिस, कंपनीज के एनालिसिस कैसे बना सकते हो, उसमें डाटा कैसे डाल सकते हो। उसके बारे में किसी का भी कोई सवाल हो तो हमारी वेबसाइट noormaya.net पर रजिस्टर करके वहाँ अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और हम उन लोगों को जवाबात जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि लर्निंग जो है वो बेसिक मकसद है। तो जिन लोगों को वो ना समझ आए कि किस तरह से एक वीडियो में किया जा रहा है तो वो पूछ सकते हैं। ओके जी, ओवरऑल जो है इसको जो एक लंबी राइड का घोड़ा बनने से के लिए जो इसके लिए ज़रूरी चीज़ है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो इसको लंबी राइड का घोड़ा बनने से चीज़ रोक रही है वो ये है कि ये रिटेस्टिंग करना चाह रहा है एक बार छोटी सी अपनी, उसी तरह की जो वेज इसने ब्रेक की है उस वेज की का जब ब्रेकआउट कर लेगा तो इसके पास इनिशियल रेजिस्टेंस जो निकलेगी, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो वेव्स के पास इनिशियल रेजिस्टेंस वुड बी हियर जी। तो ये बेसिकली इसके पास इनिशियल रेजिस्टेंस होगी 16 रुपए 73 पैसे 80 पैसे। जब इसको ब्रेक कर लेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो इनिशियली बहुत छोटी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी इसको 19 पे, और टारगेट सीधा सीधा 24 तक जो है वो निकल सकता है। क्योंकि अगर आप इसकी करेक्शन भी लगाएंगे तो 50 और 60% और 61.8% करेक्शंस जो हैं वो भी 19 प्लस और 24 के रीजन के अंदर जाके ही पूरी होती है। उसके बाद किसी ने पूछा था लोड्स, जी मैं ज़रूर डिस्कस कर देता हूँ लोड्स को भी। जल्दी से कोई सवाल अगर किसी का कोई रहता है तो वो पूछ सकते हैं उसके बाद, ताकि हम वाइंड अप करें, इफ्तारी का टाइम होने वाला है जी। अब हम आ जाते हैं लोड्स के ऊपर कि लोड्स जो है वो हमें ओवरऑल क्या दिखा रहा है। मैंने जो अब मेरा ओपिनियन था वो यही था कि आपको अगर मार्केट में इस वक्त एंट्री लेनी है तो आपको छोटा सा पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्ट्रेटजी जो है वो पकड़नी चाहिए, और पोर्टफोलियो में छोटे छोटे चुंक्स के अंदर बाइंग करें बजाय मैसिव या अग्रेसिव होकर बाइंग करने के। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती है, थोड़ी बहुत करेक्शन ले रही है, तो उस वक्त आप बाइंग करते जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और उसके अंदर जो है वो आपको जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। यार लोड्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये मिक्सअप बना पड़ा है, क्योंकि 12 रुपए से ऊपर वीकली क्लोजिंग कर चुका है। आप वापस अगर इसको ये जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये रिजेक्ट करना चाह रहा है। मेजर रेजिस्टेंस थी इसकी 12 रुपए 60 पैसे, जिससे ऊपर इसने गैप ओपनिंग दे के क्लोजिंग की है।
और अब उसको वापस रिटेस्ट कर रहा है। बोलिंगर वीकली पे फ्लैट हो चुका हुआ है। जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, स्टॉकिस्टिक सबसे पहले पागल भागता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ओवरऑल एक लॉन्गर रन के अंदर बुलिश मोमेंटम जो है पुल बैक करता हुआ नजर आ रहा है एमएसीडी के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आने वाले दिनों के अंदर 12 रुपए से ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल होता है तो 14 रुपए 70 पैसे, 14 रुपए 80 पैसे या 15 रुपए तक ये टारगेट कर सकता है। असल राइड जो स्टार्ट होगी वो 15 रुपए के बाद स्टार्ट होगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, और हमारे पास क्या सवाल था किस चीज का? सिस्टम्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पेल आप पूछना चाह रहे हैं, पेल ही रह गया ना, और तो कुछ नहीं रह गया। ओके, पेल के ऊपर चलते हैं। किसी और दोस्त का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, ये वीडियो जितनी भी होती हैं इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए होती हैं। दीज आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड फॉर एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो आप अपने जो आपका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे पूछें और उसके साथ डिस्कस करें, क्योंकि ये मेरी पर्सनल परसेप्शन होती है जो टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए बनती है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ऑन बेसिस ऑफ माई हंच, ऑन बेसिस ऑफ माई एनालिसिस और ऑन बेसिस ऑफ माई डिंगी सीधी लाइन है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं इसको, KSE 100 जी ऑलरेडी हो चुका हुआ है मार्केट ओवरऑल व्यू। KSE 100 का मैंने KSE 100 शुरू में डिस्कस कर दिया, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। उफ, मुझे किसी भाई ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, 35 ऐट में लिख के उन्होंने कहा है कि इनका जो है वो आप अपने सेशन में बता दें। तो सर माजरत के साथ मैं हर व्यूअर जो है उसका 1-2 क्वेश्चन ले रहा होता हूँ, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। और मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं आता। तो अभी रोज़ा भी आ गया, हफ्ता जो है अफ्तारी का टाइम भी है, तो इसलिए मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप रोज़ वीडियो विजिट कर देखने आया करें और रोज़ जो है वीडियो में 1-2 आइटम्स का पूछते रहा करें। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ एक वीक के अंदर आपको आपकी सारी आइटम्स के जवाब मिल जाएंगे। ओके सो गाइज, एक मैं डिंगी सी लाइन लगाने लगा हूँ। कल मेरे एक दोस्त आए हुए थे, अभी वो लाइव मेरे ख्याल में आए हैं। मुझे उनकी बात करने के अंदाज से लगा है कि वो लाइव वही थे। बहरहाल वो मैंने उनको बताया था डिंगी लाइन लगाने लगा। तो डिंगी लाइन के अकॉर्डिंगली ये चीज़ क्या पेल है, पेल के अंदर जो है वो अगर अपनी वीकली क्लोजिंग जो है वो 19 रुपए 50-55 पैसे से ऊपर करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट होगा इसके लिए। और जिसके अंदर ये 19 रुपए जो मैंने भी बोला है, रेजन अब दोबारा याद करना पड़ेगा क्या है जी, 19 रुपए 50-60 पैसे के इससे ऊपर है। हाँ, 19 रुपए 50-60 पैसे से ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो इनिशियली ये बड़े स्कूम के साथ 25 रुपए 75 पैसे को टारगेट कर देगा ऑन वीकली बेसिस। AHL को भी देख ले सर, बाजत के साथ आपको 2 आइटम्स देख दी थी, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन रही नहीं है क्योंकि अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ गया। और जिन लोगों के सवाल आज मैं नहीं कर सका उनसे बहुत माजरत, कोशिश तो मैंने की है, आई थिंक सो मैंने कोई मिस नहीं किया। चलें जी, AHL को भी देख ही देते हैं आखिरी। नहीं यार, जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया उनका देख देते हैं, क्योंकि आपके तो 2 हो चुके हुए हैं ना ऑलरेडी। आपको करके देते हैं कौन सा करके देते हैं जी। इन्होंने पूछा पेल आपका हो गया, OGDC, GGL, GGL। अच्छा, आपने जो मेजॉरिटी आइटम्स पूछी ये सारी आज की डिस्कशन में आ गई हुई हैं। मैं आपके लिए सरल और INIL को देख देता हूँ क्योंकि आपने को 20 आइटम्स लिखी हैं। और तो सरल के हवाले से थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये किसी को पंजाबी करने कड़ावे में आ जाए तो और इसके बारे में हम एक ओपिनियन डेवलप कर सके कि ओवरऑल जो सरल है इसके बारे में क्या जो है वो राय बनती है। वजह ये होती है कि अगर आपने पहले चार्ट पे वर्किंग की हो तो फिर तो आपकी ठक से लाइन सीधी बैठती है, लेकिन अगर आपने पहले वर्किंग नहीं की होती तो फिर आपको चार्ट के साथ थोड़ी सी धींगा मुश्ती करनी पड़ती है और आपको अपनी लाइंस को एडजस्ट करना पड़ता है, तो तब जाके आपका जो है एक्चुअल फिगर निकलता है कि भाई बैठना कहाँ है इसमें। ओके गाइस, ये चीज़ आ गई सरल के अंदर। और इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ, डिसेंडिंग वेज डाउनवर्ड ब्रेकआउट। चलें बहरहाल वो टारगेट तो पूरा कर ही आई है क्योंकि उसने जो डिसेंडिंग वेज को अपने को ब्रेकआउट दिया था डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो दिया था 150 रुपए पे और 100 के पास से जाके आ रहा है। तो अगर जी सरल के हवाले से बात करते हैं तो पहली सपोर्ट अगर हम बात करें तो ये रीजन होना चाहिए। अगर इससे नीचे नहीं निकला हुआ था और निकल गया हुआ है मतलब ये वही रीजन था जहाँ पे वो वेज भी ब्रेक कर रहा था। जो थोड़ा टेक्निकल्स को समझते हैं उन्हें तो शायद आइडिया हो रहा हो इस चीज़ से कि मैं ये जो लाइन इस वक्त लगा रहा हूँ ये इस जगह पे कितनी एक इम्पोर्टेंस थी इसकी।
बहरहाल सरल के वाले से बात करूं तो सरल के अंदर जो इनिशियल सपोर्टिव रीजन है इस वक्त जहां ये खड़ा हुआ है, अबे यार कोई तो निकल आ जहां पे मैं कह सकूं मैं भी बड़ा साइंसदान हूं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके पास 102 से 104 रुपए का रीजन जो है वो मेजर सपोर्टिव रीजन होगा, और अगर अब ये डाउनवर्ड जाता है तो प्रीवियस लो को ये एज ए सपोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना शुरू कर देगा। और इसकी अगर मैं यहाँ से ये वाली चीज़ खींचता हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी, तो वही जो रीजन है आपके पास 97 95 तक ये स्लाइड कर जाएगा अगर इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया। तो आपने PIBTL और शिफा पूछा है, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस एंड फॉर योर टाइम। अच्छा सर, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी चाहत का शुक्रिया। सो अभी शिफा के बारे में हम बात कर लेते हैं। सरल मैंने आपको बता दिया, और दूसरा मैंने आपको बताना था कौन सा। सरल के बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि बेरश है अभी, और ख़ासतौर पे अगर ये यहाँ पे सस्टेन करने में सक्सेसफुल नहीं होता है, जो है वो 115 रुपए से ऊपर वीकली क्लोजिंग मेंटेन करने में सक्सेसफुल नहीं होता, 114 कर लो, 114 से ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग नहीं करता तो ये फिर 104 एंड 197 की तरफ भी स्लाइड कर सकता है। आपसे दूसरा मैंने एक और चीज़ का प्रॉमिस किया था, कौन सी आइटम थी वे देख लूँ, अपने पास से ना बताता रहूँ, कोई आपकी आइटम ही बताऊँ ताकि ISL आपने पूछा, INIL पूछा आपने, STL पूछा, वड्डी साइंस। चले मेरे सामने कौन सा इस वक्त लगा हुआ है इनमें से, ये PIBTL लगा हुआ है, इसी को पकड़ लेते हैं बस जी। भाई के शिफा एंड PIBTL प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, ये ठीक है, मेरे हम नाम भी हैं तो मैं इनको ज़रूर बता देता हूँ। अच्छा PIBTL दो बंदों का, क्योंकि फिर वो सामने जो है वो आ गया, तो इसलिए मैं इसको दोनों के लिए डिस्कस कर देता हूँ, और उसके बाद शिफा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम PIBTL के हवाले से बात करें, जो लोग जिन लोगों ने मेरे से आज से 1 साल पहले सीखा, 1.25 साल पहले सीखा, शायद उन लोगों के लिए मेरे व्यूज़ आजकल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मैं आजकल लाइंस जो है ना, पहले क्या होता था कि मैं चार्ट के ऊपर डेली वर्किंग कर रहा होता था, तो इसलिए मुझे चार्ट की लाइन का आइडिया होता था कि मैंने इसको कहाँ लगा के आप लोगों के लिए इस चार्ट को बनाना है, किस तरह से दिखाना है। लेकिन अब क्योंकि मैं चार्ट पे वर्किंग नहीं कर रहा होता, टाइम नहीं मिल रहा होता, तो इसलिए मैं अब वही लाइंस लगाता हूँ आपके सामने जो बैकग्राउंड वर्किंग में लगाया करता था। तो अब ये बस सच्ची वाली लाइनें होती हैं, तो इसलिए इन सच्ची वाली लाइनों के को शायद आपको ये थोड़ी आगे पीछे नजर आए, एज पर योर फाइंडिंग्स वो उस तरह से ना हो, तो इसलिए मैं उसके लिए एडवांस में माजरत खाऊँ आप लोगों से। PIBTL के हवाले से अगर बात करूँ तो PIBTL मेरा ख्याल ये है कि एक बार राइट पकड़ने लगा यहाँ से, उसकी लॉजिक ये है कि इसने अपना जो डिसेंडिंग वेज ब्रेक किया अपवर्ड डायरेक्शन में, बुलिश डायरेक्शन में, तो HTL और EFAT का बताते हैं जी। मैं कोशिश करता हूँ यार, EFAT तो बहुत लंबा पहले बताया था, याद है ना पैना, एक भाईजान बैठे ना, मैं उन्होंने नाम तो लेना ही नहीं ना, उन्होंने वैसे दूरों दूर मैं कहना रहना पै जाना, उन्होंने समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो गाइज जी बात कर लेते हैं। वसलाम और यू भाई भी फाइन, अल्लाह का करम शुक्र, बिल्कुल फिटफाट। TLPL और ऑक्टोपस, यार एक काम करें, इफ्तार के बाद रख लें। अगर आप लोग कहते हैं मैं सेशन दोबारा कंटिन्यू कर लेता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त बहुत सारे लोगों ने इफ्तारी भी करनी है, तो मैं PIBTL का आपको बता देता हूँ कि PIBTL के अंदर 2 आइटम्स मैं बता देता हूँ, या 3 राइट नो, जिनके ऊपर मेरी डिस्कशन जो है फाइनल करने की कोशिश करते हैं। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन, इनिशियल रेजिस्टेंस रीजन था 7 रुपए 10 पैसे, 7 रुपए 20 पैसे, वहां से रेजिस्टेंस लेके आ रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका बुलिश हो चुका हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये 8 रुपए 76 पैसे, 8 रुपए 60 पैसे तक इनिशियली टारगेट करेगा आने वाले दिनों के अंदर। अगर मार्केट जो है वो पुल बैक करती है, जो कि लग रहा है कि मार्केट पुल बैक करेगी, तो 8 रुपए और 8 रुपए 60 पैसे तक ये पुल बैक करता हुआ नजर आएगा। असल राइड इसके अंदर आपको नजर आएगी जिस दिन ये 8 रुपए 60 पैसे से ऊपर पुल बैक करेगा, उस दिन लंबी राइड का घोड़ा बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरी मार्केट में डिसेंडिंग वेजेस को अपनी अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया हुआ है, और ये जो अभी आपके सामने शेयर्स नजर आ रहे हैं, जस्ट लाइक PIBTL की बात करता हूं, तो अगर मैं PIBTL का ओरिजिनल टारगेट आपको निकाल के दूं तो वो ये बनना चाहिए एज पर माई परसेप्शन। इनिशियल टारगेट की बात भी अगर करते हैं तो, और उसकी जस्टिफिकेशन भी कहीं और से ला दूंगा आपको, पिछले पे नहीं रखना जी। 9 रुपए तक जो है ये फ्लाई करता हुआ नजर आ जाएगा। बट मैं इसके बारे में कचरे में नॉर्मली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता होता लेना देना, लेकिन जिन लोगों ने लिया हुआ उनके लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप इसके अंदर रहते हैं तो आपको ये चीज नजर आएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये अब इतनी सारी लाइंस ड्रा करके जब मैं लेके आता हूँ तो सारी की सारी 8 रुपए 60 पैसे से लेके 9 रुपए के बीच में फॉल करती हैं, तो जो कि इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस रीजन बनेगा।
गनी उस्मान ब्रोकर क्या है, ये क्या होता है? गनी उस्मान ब्रोकर क्या है, मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं बेसिकली। अच्छा जी जी, मुझे बिल्कुल मुर्शद ऐसे ही 67 पे बोला था, कोशिश की थी लोगों दोस्तों को बोलने की, लेकिन जिन्होंने माना था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटम कौन सी थी? शफा, SHF, बहुत इलिक्विड आइटम पूछ रहे हैं और टाइम बहुत क्रूशियल है, आप लोगों ने सब ने भाग जाना है अचानक से। और फिर मैंने कहा यार मैं इससे पहले इज्जत से खत्म कर दो, खान साहब की तरह चंदा खा, मतलब वो जो मैं ना जाता इज्जत से चला जाता तो बेहतर था, जल्दी वीडियो खत्म कर देता तो ज्यादा बेहतर होता, जब आप लोग अचानक सब भाग जाएंगे इफ्तारी करने। चले बहरहाल शिफा के बारे में यह है कि ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि शिफा जिस वक्त तक वीकली क्लोजिंग जो है वो अपनी मेंटेन नहीं करता वापस, क्योंकि इसने बड़ी तंग नजर सी क्लोजिंग दी है, बड़ी वो कहते हैं ना क्रूशियल टाइप क्लोजिंग दी है। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस वक्त तक भाई साहब अपनी वीकली क्लोजिंग जो है वो मेंटेन नहीं कर लेते, जिसको आप सस्टेन कह लें, सस्टेन नहीं कर लेते 203 रुपए से ऊपर, उस वक्त तक इसके अंदर जो है वो नई एंट्री जो है नहीं लेनी बनती इस वक्त। और जब उससे ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये एक लंबी राइड का घोड़ा बनेगा। और अगर आपके पास राइट नो मौजूद है तो राइट नो आपको जो इसका स्टॉप लॉस रखना होगा वो रखना होगा 180-82, और वहां से ये ओवरऑल अभी सस्टेन करता नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब आगे क्या है हमारे पास, आगे क्या है, आगे क्या है? HTL और ईफर्ड का बता दें। शाबाश, HTL ईफर्ड, ये ईफर्ड कहीं मेरे पास लगा हुआ है, चले मैं दोबारा लगाने की कोशिश कर लेता हूँ। बिल्कुल आखिरी मिनट नहीं आ गया अफ्तारी के। भाईजान थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वर्किंग सर, मोस्ट वेलकम। कोशिश ये होती है कि जो है वो पूरी मेहनत के साथ बताऊं, लेकिन अगर किसी दोस्तों की कोई सवाल मिस हो जाए तो उनके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा जी, अब आपको बता देता हूँ आखिरी आइटम, और आखिरी आइटम है ये सेकंड लास्ट आइटम कर लेते हैं इसको। सेकंड लास्ट आइटम जो है वो है हमारे पास ये वाली ईफर्ड। अब ईफर्ड के ऊपर आप एक चीज देखिएगा, मैं आपको अजय को कहते हैं ना सबक दे के जा रहा हूँ टेक्निकल्स का, वो ये है कि ईफर्ड के किसी भी वीकली मंथली चार्ट के ऊपर लगा लें, ये आपको हमेशा एक बड़ी क्लियर जस्टिफिकेशन देगा कि ये इलियट को नहीं छोड़ेगा, पहली चीज। दूसरी भी चीज ये आपकी हर लाइन को एग्जैक्टली पकड़ेगा। तो क्या एक मूवी का डायलॉग था, जहां से पकड़ेगा 1 किलो गोश्त निकालेगा, 5 सेर गोश्त निकालेगा। ये आपकी हर लाइन को प्रॉपरली फॉलो करता है और एक्सपेंशंस और करेक्शंस लेके चलता हुआ नजर आता है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है इसकी एक्सपेंशन पूरी होने वाली है, क्योंकि इस रीजन के अंदर इसने ये मंथली चार्ट है, इसने यहाँ पे डेली के अंदर, वीकली और डेली के अंदर 67 के पास ब्रेकआउट दिया था अपनी असेंडिंग वेज का अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसने गनी उस्मान ब्रोकर कैसा है? सर मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया है कि ये इस नाम का कोई ब्रोकर है भी या नहीं है। अगर कोई है तो आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। मैं टू बी फ्रैंक, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको मैं नहीं जानता वो अच्छा ही नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता इसलिए मुझे पता नहीं, हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट मैंने सुना हुआ नहीं है। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये रीजन, अब आपको मुझे लेवल बोलने की ईफर्ड में आई थिंक सो जरूरत नहीं रही, लेवल आपको नजर भी आ रहा है और लेवल आपको क्लियरली जो है वो इंडिकेट भी हो रहा है कि इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्टिंग हुई, इसी लाइन की लॉन्गर रन के अंदर उसने अपनी जो राइड पकड़ी, यहाँ पे इसको ट्रिपल टॉप मिल रहा है, ट्रिपल टॉप के साथ ही इसकी जो ये लाइन है ये भी रेजिस्ट करेगी इस जगह पे आके। तो ओवरऑल ये आपको इस जगह पे जाके 100 रुपीज के पास जाके एक बार एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा, इसलिए आपने बहुत केयरफुली इसके अंदर ट्रेड करना है। और इसके बाद एक और था, मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे एक चीज पूछी थी, यहाँ पे शहजाद शिवानी का एक मैसेज आया हुआ था, TPLP, यार अल्लाह का नाम कभी तो कचरे निकला करो। TPLP अभी ये बला क्या है? TPL प्रॉपर्टीज है, अगर तो यही है तो मैं इसको कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये है या कोई और चीज है। HTL जी मैं अभी देख देता हूँ HTL को भी। यार मसला ये है कि आप लोगों में से आधे मुझे दिल में गालियां दे रहे होने के रोजा अफ्तारी का टाइम और इसको क्या सूझा हुआ है, क्या करना चाहिए, मशवरा क्या है? बंद कर देनी चाहिए वीडियो? ये क्या है हमारे पास? TPLP है। TPLP ये ब्रेकआउट हुआ, ओके, और इसको इसने क्या किया? जिन दोस्तों के सवाल नो सर प्लीज करें आंसर अफ्तारी करें जाकर, थैंक यू ब्रदर। और
टीपीएलपी जो है ना वो शायद थोड़ा अपना गैप फिल करने के लिए करेक्शन ले, और ये करेक्शन इसको जो है वो नीचे मिल सकती है। जी अफ्तार टाइम हो रहा है तो अफ्तारी करते हैं, और कल की वीडियो के अंदर जितने भी आपके सवाल आते हैं वो अगेन कल 5 बजे को हम वापस शुरू करेंगे। और इस आइटम के बारे में, टीपीएलपी के बारे में बताता चलो कि मेरी पर्सनल परसेप्शन ये है कि करेक्शन लेके ये निकलेगा और वापस अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू कर सकता है। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आप इसके अंदर चल सकते हैं। इनिशियली टारगेट जो करेगा रीजन जहाँ रेजिस्टेंस हो सकती है वो 24 रुपए है, और उसके बाद 25.5 रुपए का रीजन जो है वहाँ पे इसको मेजर रेजिस्टेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जिन दोस्तों को मैं आज नहीं टाइम दे सका, जिन दोस्तों को मैं आज जवाब नहीं दे सका, उनसे अफ्तारी का टाइम है यार, आप बार बार बोल रहे हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। रिजवान रऊफ साहब, आपने मेरे से हाईटेक लुब्रिकेंट्स पूछ रहे हैं बार बार, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है जिस वक्त कोई दोस्त जो है वो दूसरी बार सवाल करे, क्योंकि मेरी नेचर ये है कि ये खुदा की तरफ से 2 लाइनें लगानी आई हुई हैं तो वो जब मर्जी वापस छीन सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी के दिल आजारी के करने से वो छीन ले। HTL के हवाले से अगर मैं बात करूं तो HTL जो है वो अपने मेजर रेजिस्टेंस रीजन के पास खड़ा हुआ है, और मैंने एक चीज़ आपको यहाँ से लाइन इसलिए नहीं लगाई कि यहाँ पे कुछ गैप्स हैं जिनकी वजह से यहाँ से ये वाली लाइन बनती नहीं थी। तो मेरा ख्याल ये है कि 48 रुपए से लेकर 50 रुपए के दरमियान इसके पास इनिशियली मेजर रेजिस्टेंस रीजन है, और जब तक ये इन रीजन को ब्रेक नहीं करता तब तक ये थोड़ा प्रेशर लेगा, और जैसे ये 50 रुपए से निकलेगा तो फिर आप यहाँ से लेके आपको नेक्स्ट टारगेट बताता जाता हूँ। इसकी ये वाली करेक्शन जो हुई है ना, ये वाली, ये 61.8% करेक्शन, जब ये इस वाली अपने रेड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर, जो कि 51 रुपए से ऊपर है, तो 51 को जब ब्रेक करे तो आप इसका एक्सपेंशन लगा लीजिएगा, आपके पास नेक्स्ट टारगेट ऑटोमेटिकली निकलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।